हनुमान जी की बाल सुलभ अटखेलियां। सूरज भगवान के वरदान से जिस सुमेरु पहाड़ का रंग सुनहरा हो उठा था, उसी पर हनुमान जी के पिता केसरी राज करते थे। उनकी प्यारी रानी अंजना की कोख से वायुदेव की मनौती करने पर एक बहुत ही सलोने बेटे का जन्म हुआ। इसी बीच एक दिन इनकी माता अंजना इनके लिए फल लाने जंगल में गई। इधर माँ के चले जाने और भूख से छटपटाने पर हनुमान जी रोने लगे और उगते हुए लाल रंग के सूरज को फल समझकर उसे लपक पाने के लिए उछल पड़े। अपने बेटे को सूरज की ओर उड़े जाते देखकर वायुदेव पाले जैसे ठंडे होकर उसके पीछे हो लिए। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस दिन हनुमान जी सूरज को उछलकर पकड़ने के लिए चले थे, उसी दिन अमावस का ग्रहण लगने वाला था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वो भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पे वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की ये दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। इससे संसार का कोई प्राणी सांस ना ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सब को साथ लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, ये बच्चा जो आप लोग देख रहे हैं, वो आगे चलकर आप लोगों का बहुत बड़ा काम करने वाला है। इसीलिए आप सब लोग मिलकर इसे अच्छे अच्छे वर दे। तब सबसे पहले इंद्र ने उस बच्चे हनुमान के गले में कमलों की माला खुशी से डालते हुए कहा, मेरे हाथ का वज्र लगने से इसकी ठोड़ी तड़क गई है, इसीलिए आज से इसका नाम हनुमान पड़ जाएगा। दूसरा अनूठा वर मैं इसे ये देता हूं कि अब से मेरा वज्र भी इसे नहीं चोट पहुंचा पाएगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां अंश देता हूं। साथ ही आज से सब शास्त्र सीखने की प्रवृत्ति इसमें स्वयं आ जाएगी, जो मैं ही इसे सिखाऊंगा, जिससे ये बड़े अच्छे ढंग से बातें करना और बोलना जान पाएगा तथा शास्त्रों के ज्ञान में इसको बराबरी करने वाला संसार में कोई नहीं होगा। वरुण ने कहा, मेरे पाश और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा। शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, इन्हें मेरा काल दंड भी नहीं छू पाएगा और ये सदा ऐसे ही भले चंगे एवं हट्टे कट्टे बने रहेंगे। यक्षराज कुबेर ने वर देते हुए कहा, लड़ाई में कभी इसे थकावट नहीं होगी और मेरी गदा भी लड़ाई में इसको चोट नहीं कर पाएगी। तब शिवजी ने भी वर देते हुए कहा, मेरे किसी भी अस्त्र से ये नहीं मारे जा सकेंगे तथा मेरी अचल शक्ति इनके साथ रहेगी। तभी कारीगरी में सबसे बड़े चढ़े विश्वकर्मा जी ने ये वर दिया, मैंने आज तक जितने भी हथियार बनाए हैं उनमें से कोई इन्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा और ये बहुत काल तक जिएंगे। इस तरह हनुमान जी को वर देकर और वायु देवता से विदा लेकर ब्रह्मा जी और सब देवगण जैसे आए थे वैसे अपने अपने ठिकानों पे लौट गए। वायु देवता भी बाल हनुमान जी को गोद में लिए अंजना के पास आकर उसे देवताओं के वरदान की बात बताकर चले गए।